हेलो स्टूडेंट। सो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देते हैं वो सभी एक्चुअल में जेई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीजेई एक ऑप्शनल एग्जाम लेके चलते हैं, या फिर अगर आप स्पेशली डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन कर रहे हो उन स्टूडेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूं। तो जो जेई मेंस का वेटेज होता है चैप्टर वाइज, ठीक है, मैथ्स की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, चूंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैथ्स की बात कर लेता हूं स्पेशली। ठीक है, तो जो जेई मेंस में वेटेज होता है और जो डब्ल्यूबीजेई में वेटेज होता है, कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। ठीक है, बट जो चैप्टर का वेटेज होता है ना वो डिफरेंट होता है। जेई मेंस में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीजेई में उन चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उतने जो जेई मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूबीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और चैप्टर वाइज वेटेज भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर की कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक देखना, पसंद है तो प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। चूंकि तीनों चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेड होता है, अगर इन तीनों चैप्टर को मिला के मैं बात बोलूं आपको तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको हर साल देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि 4 to 5 क्वेश्चंस ही दिखेगा आपके एग्जाम में, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं पिछले कुछ रीसेंट पेपर्स को देख के, तो ये मैंने वेटेज आपको प्रिपेयर किया। ठीक है, लॉगरिथम चूंकि छोटा चैप्टर है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, अपन लॉगरिथम अभी अभी कंप्लीट किया है, तो जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, वहां डब्ल्यूबीजेई का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जाके जल्दी से देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक वीडियो देखना, अगर मजा नहीं आया तो फिर आगे मत मूव करना कोर्स में। ठीक है, लॉगरिथम की बात करें तो देखो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और चैप्टर्स में इंक्लूड करके भी पूछता है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो लॉगरिथम पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस इसके भी पूछे जाते हैं और इजी होते हैं, तो सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक, सीक्वेंस सीरीज की बात करो तो इसके भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा चैप्टर है ये भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी देखो इजी चैप्टर्स होगा उस पे मैं स्टार कर दूंगा, क्यों? क्योंकि अगर उसको पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स में 2 टाइप्स के चैप्टर्स होते हैं, एक इजी जिसके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स आप बोल सकते हो, और एक जिसके कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। ठीक है, तो वैसे चैप्टर्स को भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि स्कोरिंग है, तो इसको मत स्किप करना। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ये भी आपको स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है, अगर अच्छे से करते हो, कोर्स को फॉलो करते रहना। मैं भी आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा, शेड्यूल जिनको नहीं पता प्लेलिस्ट में आपको शेड्यूल भी दिख जाएगा, उसका भी वीडियो, तो आप देख सकते हो कितने सारे चैप्टर, सभी चैप्टर्स मैं कवर करूंगा कोर्स में। ओके, बाकी बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, अब मूव करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो पूरे दिमाग का खेल है। ठीक है, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ दिमाग का खेल है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग स्कोरिंग चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि ये कनेक्टेड होता है प्रोबेबिलिटी से। अगर आपको पीएनसी अच्छे से आती है तो प्रोबेबिलिटी में उतना परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो सोचो अगर ये चैप्टर आप कर लेते हो तो डब्ल्यूबीसी में 10 क्वेश्चंस तो इन दोनों को मिला के ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो, ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर, इस पे भी स्टार कर देता हूं। ठीक है, बाकी फंक्शन, तो फंक्शन के देखो सेपरेटली क्वेश्चंस भी 2 से 6, बहुत बड़ा चैप्टर है फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको 4 से 5 लेक्चर्स करके, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग पूरे 11th और 12th के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसको अगर कोई बच्चा छोड़ता है ना तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, दैट इज आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसके क्वेश्चन खट खट सॉल्व होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक सब चीज पता है तो। ठीक है, इसके देखो 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछेगा और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन भी दिखे जा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में क्वेश्चंस भी तो बहुत ज्यादा पूछता है ना, 75 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, तो इसके भी मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन तक पूछ दे रहा है। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन की बात करूं तो 2 से 5 क्वेश्चन, ये भी आपको एक स्कोरिंग चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये भी स्कोरिंग चैप्टर, लेकिन देखो इसके थोड़े कम क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन किसके दिख रहे होंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन के, देखो मैक्सिमम 9 क्वेश्चन।
ठीक है। तो इनडेफिनिट अगर नहीं पढ़ते हो तो डेफिनिट तो आएगा नहीं, और डेफिनिट नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगी। तो इनडेफिनिट पढ़ना जरूरी है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनिट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। तो क्रैश कोर्स में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके भी मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी देखे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सब पूरी 3 फेज है ट्रिग्नोमेट्री में, तो तीनों की बात कर रहा हूं मैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी अपने आप में एक स्कोरिंग चैप्टर होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके देखो मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जिनको मैं स्टार लगा रहा हूं उनको अपने कॉपी में नोट कर लेना, वो चैप्टर स्किप करना ही नहीं है, उसको जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना स्ट्रांग करना। ओके, बाकी अब कहानी शुरू हो जाती है जिसके लिए डब्ल्यूबी से मैथमेटिक्स जाना जाता है, दैट इज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंक्लूड कर देता हूं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, तो देख सकते हो मैक्सिमम 10, 6, 16 और 7 23। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखे जा रहे हैं वो 23 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं डब्ल्यूबीजे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केवल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन होता है ना जो डब्ल्यूबीजे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसको पढ़ने में, इसके क्वेश्चंस करने में। तो बिलीव करो कोर्स में मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कुछ इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा कि इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें वो आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, तो प्लीज जाके कोर्स फॉलो करो। कहां मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जैसे जाओगे तो डब्ल्यूबीजे 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसको ओपन करोगे सारे वीडियोस दिखेंगे। ठीक है, लास्ट में वेक्टर 3D, ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है और बहुत ही टफ चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है, जिसके मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटे चैप्टर्स और है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसके 1-2 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, और एक आपको मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये 2 छोटे चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा सबसे एंड में। ठीक है, कोर्स में सबसे एंड में पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इजी चैप्टर्स होते हैं। जेई मेंस में तो हर साल एक एक क्वेश्चन पूछता ही है इसके, डब्ल्यूबीसीएस में किसी साल 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो स्किप इसको भी नहीं करना। ठीक, अब अगर सभी वेटेज को कंक्लूड करके एक लिस्ट बनाओ तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेरे अकॉर्डिंग, वेटेज वाइज भी और स्कोरिंग वाइज भी, तो ये चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ना। अगर ये चैप्टर्स कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे। दैट्स आपको सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनी सेक्शन सब आ जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तीसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप देख सकते हो इसकी वेटेज। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट भी पढ़ना पड़ेगा। चौथा आपको फंक्शन, इसकी भी वेटेज आप देख सकते हो वीडियो को बैक करके। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है और इसके भी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बाइनोमियल थ्योरम, बट बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी आप एक डब्बे में रख के तीनों को पढ़ सकते हो, क्योंकि तीनों थोड़े बहुत कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, और बाकी डिफरेंशिएशन अपना तो है ही जो कि इजी होता है, स्कोरिंग होता है। तो ये जो चैप्टर्स के मेरे लिस्ट हैं इसको जरूर पढ़ना और इसको खूब स्ट्रांग कर लेना, ताकि अगर गलती से भी इसके क्वेश्चन कभी भी देखो ना तो सॉल्व कर लो। अगर ये चैप्टर्स इतने कर लिए तो बिलीव करो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, डेली वीडियोस आपको टिल 12 AM वीडियोस प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज कोर्स को फॉलो करो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, साथ में गूगल फॉर्म दिखेगा आपको, जो भी स्टूडेंट जो कोर्स को पढ़ रहे हैं वो गूगल फॉर्म जाके फिल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।